आप लड़कियों पे कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं और लफंगों को जो है वो आप संरक्षण देती फिर रही है। और अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ जी से जो है वो उसका गुरु मंत्र ले लो। गठबंधन है, इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद है उससे ज्यादा उनके साथियों में महत्वाकांक्षी मतभेद है। सर, शॉकिंग स्टेटमेंट हैज कम फ्रॉम ममता बनर्जी। उनका कहना है कि 12 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनकी सेफ्टी उन्हीं के हाथ में है। किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? ये रेप विक्टिम के बयान के बाद एक महिला मुख्यमंत्री का इतना असंवेदनशील बयान मुझे लगता है कि बहुत निंदनीय है। आप लड़कियों पे कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं और लफंगों को जो है वो आप संरक्षण देती फिर रही हैं। आपके राज में जो है वो अराजक तत्व, गुंडे, माफिया पूरी तरह से खुली छूट है उनको, और आप बच्चियों की और लड़कियों को जो है वो आचार संहिता उनके लिए लगा रही हैं कि साहब तुम्हें इतने बजे निकलना है, तुम्हें इतने बजे नहीं निकलना। अरे गुंडों को पकड़ो ना आप। और अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ जी से जो है वो उसका गुरु मंत्र ले लो। ऐसे गुंडे, बदमाश, अराजक तत्वों की ठुकाई और पिटाई और धुनाई कैसे होती है वो थोड़ा सा समझ में आएगा, ताकि आपको जो है वो बच्चियों को ज्ञान देने के बजाय इनको जो है वो इनको विज्ञान समझा दे, गुंडे जो बदमाश हैं। पर अखिलेश यादव तो योगी आदित्यनाथ जी को ही इन्फिल्ट्रेटर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो उत्तराखंड के थे, वो आइडियोलॉजिकली भी इन्फिल्ट्रेट किए हैं। देखो, ऐसा है कि इस तरह का राजनीतिक पूर्वाग्रह इनको मानसिक बंदीगृह के रास्ते पे खड़ा कर रहा है। अब अगर आपका ये राजनीतिक पूर्वाग्रह आपको मानसिक बंदीगृह के रास्ते पे खड़ा करेगा तो इसी तरह के आपके बहके बोल सुनाई पड़ेंगे। सर, कांग्रेस का एक बार फिर से अटैक हुआ है आरएसएस पे। उनका प्रियंक खड़गे का डिमांड है कि किसी भी पब्लिक स्पेस या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आरएसएस रिलेटेड कोई एक्टिविटी ना की जाए। इसका डिमांड उन्होंने किया चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी। ऐसा है कि इस तरह का जो इनकी आरएसएस बैशिंग ब्रिगेड है, उनकी इस तरह की बकवास बहादुरी जो है वो उनका तो बंटाधार कर रही है, लेकिन कांग्रेस के जो साथी हैं वो उनका जो है वो सिमटती और सिकुड़ती जा रही है। लेकिन जो है वो आरएसएस जो है वो लगातार बढ़ रही है। इस तरह की आप बकवास बहादुरी करते रहिए। सर, एक सवाल और, चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी के खिलाफ। उन्होंने कहा है वो नॉट गिल्टी प्लीड कर रहे हैं और वो ट्रायल फेस करेंगे। देखिए, करप्शन, कुशासन और क्राइम की जो ये कुनबा है वो कानून के शिकंजे में है। अब लेट्स वेट एंड वॉच। महागठबंधन की बात करें, अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। आज मीटिंग रहेगी राहुल गांधी, मिस्टर खड़गे और तेजस्वी यादव। ऐसा ये गठबंधन है, इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद है उससे ज्यादा उनके साथियों में महत्वाकांक्षी मतभेद है। छेद को रफू करने, मतभेद को रफू चक्कर करते करते जो है वो बिहार का चुनाव जो है वो खत्म हो जाएगा। सर, मिस्टर अय्यर ने ना एक और स्टेटमेंट दिया है डीएमके पे। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने ही इंडिया अलायंस के पार्टनर पर अटैक कर रहा है। उन्होंने कहा है कि डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो दूसरी कंट्री चाहती थी और उनका जो पेरियार मॉडल है वो दूसरी कंट्री के लिए ही है। बताऊं मैं आपको, ये जो कांग्रेस पार्टी की फूकी हुई बंदूकें और छुटे हुए कारतूस है, ये जो है वो खुद कांग्रेस के गुनाहों का जो है वो गणित और गुनाहों का रिकॉर्ड जो है बनाने में लगे हुए हैं। अब अगर इनके ही लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी के गुनाहों की गिनती से जो है वो उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगाने में लगे होंगे, डालने में लगे होंगे, तो आप समझ सकती हैं क्या हाल होगा। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। दिस इज प्रज्ञा कौशिक विद वीडियो जर्नलिस्ट संजय फॉर टाइम्स नाउ।